दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है सम और विषम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न। ठीक, अगर आपको मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका पसंद आएगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करने की इच्छा होगी तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको सीखना होगा सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है कि दोस्तों, सम संख्या इसे बोलते हैं दोस्तों इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ शुरुआत होगी? 2, 4, 6 ऐसे करके जाएगा, कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। और विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या, विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों? 1, 3, 5 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब आप लोग इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें कितने का गैप आ रहा है? 2 का। हर एक में चीज में कितने का गैप आएगा? हर अगली संख्या में 2 का गैप आएगा। और इसी प्रकार विषम संख्या में भी 2 का गैप आ रहा है। हर अगली संख्या क्या होगी? 2 के अंतर पर होगी। ठीक, अगर आपको पहली संख्या माननी होगी तो हम पहली संख्या क्या मान सकते हैं? पहली संख्या अगर हम p मानते हैं, अगर सम की बात, सम या विषम, सम या विषम में आप दोनों चीजें मान सकते हैं। p पहली संख्या p मान लिए तो अगली संख्या क्या होता है कि p+2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? p+2 हो जाएगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी? p+4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इनमें अगर अंतर करेंगे कितने का अंतर आएगा? 2 का आएगा। ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये सम हो या विषम आप p मान सकते हैं। लेकिन अगर जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करें, ठीक, पहला ही क्वेश्चन मानते हैं, अगर इसी में हम जैसे p+2 है, अगर हम p-4 से शुरुआत करें, p-4 से शुरुआत करें और p-2 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? p आएगा, फिर p+2 आएगा। अब आप इसमें भी देखेंगे तब भी गैप का 2 का ही आ रहा है। इससे बड़ी क्या है? ये है। इससे बड़ी संख्या क्या है? ये है। तो इसमें क्या? p-2, इसका अंतर करते हैं, p माइनस करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इससे ये गया तो अंतर कितने का आ गया? 2 का आ गया। अंतर जब 2 का आ गया तो हम संख्या को क्या माइनस से भी तो शुरुआत कर सकते हैं। संख्या को हम माइनस से भी शुरुआत करते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया, क्योंकि दोस्तों ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आप पहली संख्या की शुरुआत पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपको कार्नर में दिखेगा। संख्या के 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नंबर है क्या? ये नंबर है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। हमारे पास 4 नंबर है, मतलब चारों क्या है? सम संख्याएं हैं। और इनका योग कितना दिया है? इनका सम दिया है 36। तो इसमें पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या इस नंबर को ज्ञात करना है। मान लेते 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो हमें ये नंबर ज्ञात करना है। शुरुआत कहां से करें? हमने बताया हम संख्या को माइनस से भी शुरुआत करते हैं। हम संख्या को माइनस से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। जैसे आपको कहे 4 संख्या है, जैसे 4 संख्या बोले, 4 संख्याओं का योग, या 6 संख्या बोले, या 8 संख्या बोले, या 10 संख्या बोले, कितना आपको क्रम में बोलेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 25, 26 इतने संख्याओं का योग बोले तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? जैसे बोला है 4 संख्या, तो 4 संख्या बोला है तो हम 4 से शुरुआत नहीं करेंगे, p-2 से शुरुआत करेंगे। कहां से करेंगे? p-2 से। p-2 ये पहली संख्या हो गई। अगली संख्या क्या हो जाएगी? p हो जाएगी। इसमें 2 अंतर करेंगे तो p बचेगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? p+2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? p+4 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा लंबा जा रहा है। अब इसमें देखिएगा p, ये 2 से ये 2 जाएगा, ये 2 से ये 2 चलाएगा, कितना बचा? 4p+4 आया है। 4p+4 आया, इसी के बराबर क्या दिया है? 36 दिया है। इसी के बराबर 36 दिया है। अब इस 4 को इसमें माइनस करेंगे, कितना आएगा? 32 आएगा। और इधर क्या है? 4p है। इधर क्या है? 4p, 4 से काट दें, 4 8 32। इस p की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई है। इस p की वैल्यू 8 आ गई। और p हमारी कैसी संख्या है? p हमारी है सेकंड नंबर की संख्या, यानी दूसरी संख्या है। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? तीसरी संख्या ज्ञात। तीसरी संख्या क्या है? p+2। अगर इसी में 2 ऐड कर दे तो हमारी क्या आ जाएगी? थर्ड नंबर आएगी। थर्ड नंबर कितना आएगा? 8, 2, 10। कितना आ जाएगा? 8, 2, 10 आ जाएगा। अगर इसको और शॉर्ट तरीके से करना है, अगर इसी को और शॉर्ट तरीके से करना है तब देखिए कितना दिया है। जब सम संख्या का सम दिया रहे, सम कितना दिया दोस्तों? 36 दिया है। और कितनी संख्या की बात कर रहा है? 4 नंबर की। 4 नंबर की बात किया है तो आप क्या कर दीजिए? 4 से डायरेक्ट ऐसे भाग दीजिए। 4 से डायरेक्ट भाग दीजिए। हमारे पास कितने नंबर है? 1, 2, 3 और 4। जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? संख्या हमारी इस बीच की आएगी। संख्या हमारी इस बीच की आएगी।
मतलब एक संख्या इधर की है, 2 इधर की है, 3 इधर, 4 इधर, दो संख्याओं के बीच के आएगा नंबर। अब 4 से काटेंगे, 4 32, 4 9 36, हमारे पास 9 आया है। और जो 9 आया है दोस्तों इस दो संख्याओं के बीच में और लास्ट वाली दो संख्याओं के बीच में है। अब ये 9 क्या विषम संख्या है। अब इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, सम। इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब ये 10 हो जाएगा और ये वाली चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और उसके पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और उसके पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपको ज्ञात कौन सी करना था, तीसरी संख्या। तीसरे नंबर की संख्या कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। जब चीजें हमने यह बताया है p-2 p+2 ऐसे करके बताया ना, इसकी जगह पे आप कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को इसको और शॉर्ट करना हो, जैसे ये कांसेप्ट आपके समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आया हो तो 100% है, लेकिन मानता हूं कि नहीं आया है, मानता हूं कि नहीं आया है। जब संख्या की 4 से शुरुआत करें या 6 से शुरुआत करें तो आपको कहां से मानना है, जब 6 संख्या को योग बोले तो आपको क्या करना है, p-4 से शुरुआत करना है। कहां से, हमें 6 से शुरुआत, p-4 से शुरुआत करना है। जब 6 संख्या बोला है तो 6 p मान लेंगे। और जो ये सम दिया यानी 4 दिया, 4 ही मानते हैं, 4 p ऐसे मान लेंगे। जैसे 4 संख्याओं का योग तो p+4 लास्ट में आ रहा था, क्या आ रहा था, p+4 आ रहा था। हमको संख्या को ऐसे सेट करना है कि 4 संख्या बोले तो लास्ट में 4 बच जाना चाहिए। जब 4 बच जाएगा तो हम इस 4 को 36 - 4 से करेंगे, कितना आएगा, 32 आ जाएगा। अब इस 4 से काटे, 4 8 32। और ये जो 8 आया दोस्तों, आप क्या मान लेते, p-2 से शुरुआत किए थे, तो इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। और उसकी अगली क्या हो जाएगी, p+2। और तीसरी संख्या ही तो है p+2, इसमें दो जोड़ दिए कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, आपको दोनों तरीके मैंने आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 102। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपको शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत आपको कहां से करनी है, आपको जैसे 6 संख्या बोला है, 6 - 2 करके लेना है। क्या 6 - 2 करके लेना, विषम हो या सम हो, 6 - 2 करके लेना है। कितना आएगा, p-4। शुरुआत कहां से होगी दोस्तों, p-4 से होगी। इसके अगली संख्या क्या हो जाएगी, p-2 हो जाएगी। और उसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। इसके बाद संख्या क्या हो जाएगी, p+2 हो जाएगी। इसके बाद संख्या क्या हो जाएगी, p+4 हो जाएगी। और उसके बाद की संख्या p+6 हो जाएगी। कितनी संख्या है हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, आपको क्या करना है, इनका योग कितना दिया है, 102 दिया है। तो आपको क्या काट देना, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया। अब 6 जोड़ दीजिए, 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p, कितना है, 6p प्लस का 6 इक्वल टू किसके, 102। अब इसका अंतर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 96 आएगा। और ये 6p कितना आएगा, 16 छक्का 96। p की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। हमने p क्या माना है, इस चीज की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इससे छोटी क्या होगी, 14 होगी। 14 से छोटी क्या हो जाएगी, 12। सबसे छोटी संख्या का आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपको इतना चीज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतना चीज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 6p बोला, 6 संख्याओं का योग, 6 सम संख्याओं का योग कितना है, 102। तो आपका क्या करते हैं ना, 6p ऐसे ले लेना है, 102 में से 6 को डायरेक्ट ऐसे माइनस कर देना है। कितना आएगा, 96 आएगा। 6 से काट दीजिए, 6 16 आ गया। जब 16 आ गया है, हम शुरुआत कहां से किए थे, p-4 से। कितना, 2 कम करके ही देना है, p-4 से। तो इसमें 4 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। ये क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या आ गई। क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या आ गई। जिसे इसी की जगह 6 संख्या को जगह 8 सम संख्याओं का योग दे देगा, 8 सम संख्याओं का योग दे देगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 8p करते, और जो इधर संख्या देता है, जो जितना योग देता, क्या इधर जितना योग देता, योग में से 8 कम कर देता। क्या, योग में से 8 कम कर देते, तो आपकी क्या आ जाती, p की वैल्यू आ जाती, p की वैल्यू। और सबसे कम छोटी संख्या को पूछता तो p- जो छोटी संख्या है, ये p की वैल्यू, उसमें से 6 कम कर देते, आपकी सबसे छोटी संख्या आ जाती। अगर इसी की सबसे बड़ी संख्या, 8 सम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की बात करती, p प्लस क्या करते, 8 कर देते। जो संख्या p की वैल्यू उसमें 8 जोड़ देते, सबसे बड़ी संख्या आ जाती। इस क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका है ये। और जो मैंने ट्रिक वाला बताया कि संख्याओं का जोड़ कितना है, 102। 102 आपसे कितने सम संख्या है, 6 से भाग दीजिए, 6 1 कम 6, और कितना आएगा, 4 6 7 42। हमारे पास 17 है, 17 तो सम संख्या है नहीं। कितना, 17 सम संख्या, 1 2 3 4 5 6, 17 जो है सम संख्या है नहीं।
जो 17 आया है वो आप बीच की संख्या आएगी। आप जिससे भाग देंगे वो हमेशा बीच की संख्या होगी। बीच की संख्या 3 इधर है 3 उधर है, बीच में जो है यही तो है। 17 जब आया है तो इसकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसके बाद की सम संख्या क्या हो जाएगी, 17 के बाद 18 आ जाएगा, 18 के बाद क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। ठीक 22 आया। अब इसके पहले की संख्या क्या हो जाएगी 16, कितना है ये 17 है, ये वैल्यू कितना है 17 है। 17 के पहले छोटी संख्या क्या होगी सम 16, 16 के पहले क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, 14 के पहले क्या हो जाएगी 12, और सबसे छोटी सम संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12 हो जाएगी। ठीक यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, और इसमें भी 4 कम किए तो कितना आएगा 12। तो आप देखिए तीनों जगह पे क्वेश्चन को सॉर्ट करने की कोशिश की गई है और सब में आंसर आपका सेम आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ कहा है, क्या सबसे बड़ी संख्या कहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, मैंने आपको क्या बताया 4 सम हो या विषम, तो 4 को 4 की ऐसे कर देना है, और 72 में से क्या जितने सम संख्याओं का योग या जितनी सम विषम संख्याओं का योग बोले उतना ही माइनस कर देना। कितना आएगा दोस्तों 68 आ गया, कितना आया 68, 68 4 72 होगा, 4 से काट दीजिए 4 पी से, 4 एक कम 4, 4 7 28, पी की वैल्यू कितनी आ गई है 17 आ गई है। अब जब पी की वैल्यू जब 17 आई है पी क्या हो गई, पी हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है तो p + 4 कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या तो ये बनेगी 17 4 21 आ गई। और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा p - 2, अब 17 है 17 में से 2 कम करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आएगा, सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 21 आ गई। इसको मैंने क्या बताया आपको 2 तरीके बताए हैं, कितना 72 बोला है, कितने सम संख्याओं का योग 4, तो आप 4 से ऐसे डायरेक्ट भाग दीजिए, कितना आएगा 4 एक कम 4 बचा 3 4 8 32, 18 आ गया। 18 तो क्या है, 18 हमारा विषम संख्या है, वो सम संख्या है, 18 क्या है सम संख्या है, लेकिन हमें तो चाहिए विषम संख्या है। 4 संख्याएं हैं 1 2 3 और 4, और जो 18 आया है दोस्तों ये क्या होगी बीच की संख्या होगी, 18 जो होगी ये बीच की संख्या होगी, इसका मान कितना है 18 है। अब इसके बाद की विषम संख्या क्या होगी, 18 के बाद 19, 19 के बाद क्या होगी 21, तो 21 क्या है सबसे बड़ी संख्या, 19 के पहले सबसे विषम संख्या क्या होगी 17, और 17 के पहले क्या होगी 15। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कितना आया है 15, और सबसे बड़ी संख्या कितना आया है 21। दोनों में दोस्तों आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। क्वेश्चन को सॉर्ट करने के तरीके दोनों ही बेस्ट है, क्या है क्वेश्चन को सॉर्ट करने के दोनों ही तरीके बेस्ट है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 180 है, जो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है चौथी संख्या ज्ञात कितनी, 6 संख्या बोला है तो आप क्या कर दीजिए 6p और 180 - 6, 6p 180 - 6 कर देंगे दोस्तों कितना आएगा 174, 174 आए 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 12 5 17, 12 5 12, 12 कितना बचा 5 आया 5 6 9 आई 54, कितनी आई पी की वैल्यू कितनी आ गई 29 आई है, पी की वैल्यू कितना आया है 29 आया है, और पूछा क्या है चौथी संख्या, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 6 है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे 2 कम करके करेंगे, मतलब 2 कम का मतलब 4 से करेंगे, 4 2 फिर p तीसरी हो गई, और चौथी संख्या का p + 2, p + 2 मतलब 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा चौथी संख्या p4 है, p4 मतलब 29 2 31, ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 31 आ गया। अब इसको इस तरीके से करें, डायरेक्ट भाग देके करते हैं, उससे भी आना चाहिए हमारा आंसर, क्या उससे भी आना चाहिए आंसर हमारा, उससे करेंगे दोस्तों कितना 180 दिया है, 180 में आप डायरेक्ट 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा 6 3 18 आया है, 6 3 मतलब 30 आया है, हमें 6 संख्या चाहिए 1 2 3 4 5 और 6, और जो 30 आया दोस्तों हमेशा बीच की संख्या होगी, कितना ये 30 है, हमें चाहिए क्या विषम संख्या, और 30 के बाद पहली विषम क्या होगी 31 होगी, इसके बाद 33 होगी, और इसके बाद क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी, इसके बाद क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। अब 31 के पहले क्या आएगा 29, 29 के पहले 27, और 27 के पहले क्या आएगा 25। आपको ज्ञात क्या करना था दोस्तों चौथी संख्या, और चौथी संख्या क्या है 31 है। देखिए दोनों में आंसर आ रहा है, आप चाहे ये तरीका अपना लीजिए चाहे ये तरीका, दोनों ही दोस्तों अच्छे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और अगला वाला क्वेश्चन क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 250। जब विषम संख्याओं का योग बोले, जैसे सम संख्या 4 6 इनका योग बोलता था तो क्या करते थे, उससे भाग दे के करते थे। लेकिन जब विषम कांटेक्ट मतलब जो नंबर दे विषम में, जैसे 5 सम संख्याओं का योग, 7 सम संख्याओं का योग, 9 विषम संख्याओं का योग, 11 विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा, और जो संख्या निकलेगी वह बीच की संख्या होगी। आप जिससे भाग देंगे वह संख्या क्या हो जाएगी, बीच की हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्या है 5 क्रमागत विषम संख्या, तो इसमें क्या करते थे, माइनस से शुरुआत करते थे। किससे, माइनस से 6 बोलता था, P-4 से करते थे। किससे करते थे, P-4 से करते थे क्वेश्चन को। जब 5 क्या है, 5 क्रमागत बोल दे, 5 क्रमागत की शुरुआत हम किससे करेंगे, 5 क्रमागत की शुरुआत हम किससे करेंगे दोस्तों, 2 से करेंगे, P-2 से। आपको ऐसा तरीका बनाना है, जैसे P-2 लिए तो अभी संख्या क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, इसके बाद की संख्या क्या हो जाएगी, जब 5 बोला तो आप किससे करना है, एक कम करके लेना है। कितना, एक कम करे P-4, इसके बाद अगली संख्या क्या होगा P-2, इसके बाद क्या हो जाएगी P हो जाएगी, इसके बाद P+2, इसके बाद क्या हो जाएगी P+4 हो जाएगी। जैसे 6 संख्याओं का योग, तो P-2 करना है। अगर सम विषम में नंबर दे 5 बोले तो 5 में से कम करके 4 लेना है। क्या विषम बोलता है तो उसमें 2 का अंतर आता है, कितना, 2 का अंतर आता है। विषम संख्या मतलब 6 विषम संख्या को बोले तो उसमें सम है या विषम, तो उसमें 2 का अंतर आता था, इसलिए 2 लेते थे अंतर। कितने का, 6 बोला तो 6 में 2 कम करके 4 लेंगे। जब सम विषम को संख्या काउंटर नंबर बोले विषम, जैसे 5 बोले तो 5 में से कम कर देंगे तो 4 लेंगे। किससे लिए, 4 से शुरुआत किए। इसका योग करेंगे दोस्तों, इससे ये सब करके कितना है 5 P आएगा। 5 P आया मतलब जब विषम बोले तो आप डायरेक्ट 5 से भाग दे दीजिए, 7 बोले डायरेक्ट 7 से भाग दीजिए, 9 बोले डायरेक्ट 9 से भाग दे दीजिए। कितना आया है 250 आया है। 5 से भाग देंगे दोस्तों 25, ये कितना गया 50 आया। 50 क्या है, ये बीच की संख्या है, P की वैल्यू कितनी आ गई है 50 आ गई है। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है P+4। P+4 कर देंगे कितना आएगा 54, आपका आंसर आ गया। P+4 54 आ गया, आपका आंसर आ गया। अभी इस तरीके से करते हैं, कितना है 250। 250 हम कितने भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 50। 50 आए 1 2 3 4 5, और जो ये भाग देते हैं कितने से होता है, बीच का नंबर होता है। बीच का नंबर तो ये है, 2 इधर छोड़ रहे हैं, 2 इधर, बीच में तो ये आ रहा है, एक पहला ही तो है, 50 आ गया। अब इसमें अगली संख्या क्या हो जाएगी, सम 52, कितना होगी 52, इसके बाद 54, इसके पहले क्या हो जाएगी 50, 50 था, 50 के पहले क्या हो जाएगी 48, 48 के पहले क्या हो जाएगी 46। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज मैंने आपको सम संख्याओं विषम संख्याओं के योग पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एकदम बहुत ही शॉर्टकट तरीका दिया है। इसके कॉन्सेप्ट को भी समझाया बेसिक वाले से, ठीक है, और ट्रिक को भी बता दिया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिकी और कुछ सब कम समय में अच्छा नंबर पाने की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे शानदार टॉपिक लाएंगे आपके लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।